जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे ही एक रैंडम सी जो है वो वीडियो बना रहा हूं मैं। अगर कोई चीज उल्टी सीधी हो जाए बीच में तो जो है वो माफ कर दीजिएगा। बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे, कछुए और खरगोश की, अगर आप सबको याद हो। उसमें खरगोश और कछुए ने रेस लगाई थी और खरगोश जो है वो रास्ते में रुक गया था और कछुआ जो है वो जीत गया था। और मोरल ऑफ द स्टोरी जो था, जो खुलासा था इस कहानी का, वो ये था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद की तरफ चलते रहिए और आपको जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको इस कहानी से की थोड़ी सी आगे मजीद कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए कहानी है जो बेसिकली गोट फार्मिंग या किसी भी लाइफ स्टॉक सेक्टर में काम करना चाहते हैं, काम करने का सोच रहे हैं। आप जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं अभी कि मुझे इस काम को करना है, तो उन लोगों को बेसिकली मैं ये कहानी सुना रहा हूं। तो ये कहानी यहां सर खत्म नहीं हुई थी। इस कहानी में एक और मोड़ था, और वो ये था कि उस खरगोश ने ये रियलाइज किया कि मुझे मेरा जो टारगेट था, जो मेरा मकसद था, जो मेरा गोल था, मैं उसको जो है वो भूल गया। और मैं रास्ते में आने वाले जो मसाइल थे या रास्ते में आने वाली जो चीजें थी, मैं उनके अंदर बिजी हो गया। वो चाहे नींद थी या थोड़ी देर रेस्ट करना था या इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। ठीक है। तो उसने कछुए से दोबारा कहा कि अब हम जो है वो दोबारा रेस करेंगे। वो रेस दोबारा शुरू हुई और इस मर्तबा खरगोश ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। उसने अपने गोल को सामने रखा, उसने अपनी मंजिल को सामने रखा, और वो इस मर्तबा ये रेस जो था ये खरगोश जीत गया। और इस कहानी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी था, या जो कि खुलासा था, वो ये था कि सिर्फ स्लो और स्टडी होने से काम नहीं चलेगा। आपको तेज भी होना है और आपका जो टारगेट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ स्टॉक सेक्टर में, मुझे गोट फार्मिंग में, मुझे कैटल फार्मिंग में, मुझे किसी भी काम में, डेयरी में, मुझे एक्स्ट्रा स्मार्ट भी होना है और मुझे तेज भी होना है और मुझे मेरा मकसद भी पता होना चाहिए। लेकिन ये कहानी फिर मजीद आगे बढ़ती है और इस मर्तबा वो खरगोश ये कहता है कि हम एक दफा दोबारा जो है वो, सॉरी, कछुआ कहता है कि हम इस दफा दोबारा रेस करेंगे, हमारी मंजिल वही होगी, लेकिन रास्ता जो है वो इस मर्तबा हम तब्दील करेंगे और हम फलाने रास्ते से जो है वो जाएंगे। तो खरगोश को चूंकि कॉन्फिडेंस था कि मुझे मेरी मंजिल का पता है, मुझे मेरी स्पीड का पता है, तो मैं इंशाल्लाह ये रेस भी जीत जाऊंगा। तो वो रेस दोबारा शुरू हुई। जब वो रेस दोबारा शुरू हुई तो इस मर्तबा हुआ ये कि जब आप वो दोनों मंजिल के करीब पहुंचने लगे तो रास्ते में एक तालाब था और खरगोश उस तालाब को देखकर रुक गया। और जब कछुआ उस तालाब पर पहुंचा तो वो उस तालाब से बआसानी गुजर गया और इस मर्तबा रेस कछुआ जीत गया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी दिस टाइम इज, इस मर्तबा जो कहानी का खुलासा है वो ये है कि सिर्फ तेज होना और मंजिल का पता होना ही काफी नहीं है। रास्ते में आने वाले जो मसाइल हैं उनका भी पता होना आपको जरूरी है। और उन रास्तों में, उस रास्ते में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको, उनके साथ लड़ने की का हौसला और सलाहियत भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप लाइफ स्टॉक सेक्टर में काम करना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग, ये मैंने कहानी असल में क्यों सुनाई आपको, ये मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई कि बहुत सारे लोग बाहर के ममालिक से मुझे कॉल करते हैं और वो कॉल करके मुझे ये कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं
और पाकिस्तान में आके वो इस काम को करना चाहते हैं, या ये कि और यहाँ से भी, पाकिस्तान से भी, कि वो इस काम में, लाइव स्टॉक के काम में, गोट फार्मिंग में, डेयरी में हम जो है वो इंटरेस्टेड है। और जब मैं उनसे ये पूछता हूं कि ये काम करेगा कौन, वो जी मेरा एक भाई है, वो फारिग घूमता रहता है, उसको काम पे लगाना है, वो करेगा ये काम, मैं तो नहीं कर सकता। या ये कि जनाब अली जो है वो मैं वहां पे आके स्टार्ट कर दूंगा, मेरा एक रिश्तेदार है वो इस काम को कर लेगा। या ये कि मैं जनाब अली, हमारे तो बाप दादा सदियों से ये काम करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये काम कौन सा मुश्किल है, तो हम आगे स्टार्ट कर देंगे। मैं उनसे ये कहता, मेरा उनसे सवाल अक्सर ये होता है, जो बाज़-औक़ात में कर जाता हूं, बाज़-औक़ात में, वो ये कि जिस पर डिपेंड कर रहे हैं आप कि यार ये वो काम कर लेगा, ये मेरा भाई, मेरा कजन, मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा मुलाजिम, भाई उसको ये काम आता है या खाली आप उसको काम पे लगा रहे हैं? आप पहले ये तो अंदाजा लगा लीजिए। मतलब आप जो है वो, अगर फर्ज करें आप एक इंजीनियर हैं, तो आपको एक काम आता है और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपको वो पैसे उस काम के आने के देता है कि आप उस काम को कर सकते हैं। तो सिर्फ एक आदमी फारिग घूम रहा था तो आपने कहा कि जो है वो मैं इसको काम पे लगाऊं और ये जो है वो ये कर लेगा, या ये कि ये कुछ और नहीं कर पा रहा तो चलो ये कर लेगा। सर ये फार्मिंग ऐसे नहीं है। ठीक है, मीन्स कर रही है दुनिया, फिर आप भी वैसे ही करेंगे। बस अगर आपको अच्छे तरीके से फार्मिंग करनी है कि जिसमें आपको मजा आए कि हाँ यार जो है वो इसमें कोई मैं चार पैसे कमा रहा हूं, तो फिर आपने रास्ते में आने वाली तकालीफ, आपने अपनी आपकी मंजिल, आपकी स्पीड, आपकी सलाहियत, इन तमाम चीजों को सामने रख के सोचना है। फिर दूसरी बात मैं लोगों से ये कहता हूं कि वो, हम छोटा होता था ना, मैं, मुझे कोई पढ़ाई का इतना ज्यादा शौक नहीं होता था, तो जब अम्मा कहती थी ना कि बेटा जो है वो पढ़, तो मेरा ध्यान ये होता था कि, और जब मैं सोचता था कि यार अच्छा जब अम्मा ने इतनी दफा कह दिया तो अब पढ़ना ही चाहिए, तो फिर मेरा ध्यान चला जाता था कि यार पढ़ना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो मीन्स आपके पास पेंसिल अच्छी वाली होनी चाहिए, रबड़ आपके पास नया होना चाहिए, शार्पनर एक होना चाहिए, ठीक है ना। आप जनाबे अली जो काम आपने करना है ना, आप अभी उसकी तरफ नहीं गए, ठीक है, आप उसकी प्रिपरेशन में जो है वो आपने सारा का सारा टाइम लगा दिया, और जब काम का टाइम आया पढ़ने का, उस वक्त तक जो है वो आपका फोकस चेंज हो चुका हुआ था, आपका दिमाग जो है, या आपको समझ में आया कि यार ओ ये तो मुझे, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा पढ़ना, मुझे तो नींद आना शुरू हो गई। तो जब आप फार्मिंग का फैसला करें तो मैं आम तौर पर तमाम लोगों को ये मशवरा देता हूं कि अगर तो आप इस बिजनेस में पहली मर्तबा आ रहे हैं, खुदा के लिए, आपके पास करोड़ों हैं सर, आपके पास अरबों हैं, खुदा के लिए शेड के ऊपर पैसे ना लगाएं। ये 25-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, करोड़ रुपया लगा के आप काम शुरू मत कीजिए। आप पहले काम शुरू, असल में हमारा एक मसला पता है क्या, बीइंग थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने के, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये बिजनेस में जल्दी नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइन लाइंस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। वो हमारे एक वो है, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, वो अक्सर जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपने जो है वो, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब मिठाई की दुकान खोलते हैं ना, तो ये इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि जी जो है वो इसकी दिखनी ये ऐसी चाहिए, ठीक है ना, ये जनाब अली इसके शीशे ऐसे होने चाहिए, इसका फर्श ऐसा होना चाहिए, बाहर बोर्ड इसका ऐसा होना चाहिए, वाईफाई अंदर लगा हुआ होना चाहिए, हल्का सा म्यूजिक जो है वो चलना चाहिए। पैसे आपने कमाए नहीं अभी, ठीक है ना, आप जो है वो उसकी, जिसमें ना आपने ख्वाब बहुत बड़े बड़े बना लिए, उसके साथ जोड़ लिए, ठीक है। ये जो नॉर्मल बिजनेसमैन होता है ना, जो बेचारा कम पढ़ा लिखा हुआ होता है, ये जल्दी कामयाब हो जाता है, क्योंकि इसका मकसद पैसा कमाना होता है, ठीक है। तो भाई आप अगर इस काम को करना चाह रहे हैं, फार्मिंग को करना चाह रहे हैं, वीडियो मेरी काफी लंबी हो रही है, ओके, जो है वो
करना चाह रहे हैं तो भाई कम सरमाए से शुरू करें। सबसे पहले इस काम को समझने की कोशिश करें, कम सरमाए से जो है वो शुरू करें। पैसा स्ट्रक्चर पर मत लगाएं, जानवरों के ऊपर लगाएं। उस शख्स के हवाले करें या उस शख्स को साथ जोड़ें जो काबिल है, जो इस काम को कर सकता है। जो फारिग है उसको काम पे लगाने के लिए अपना पैसा मत लगाएं, उसको कोई और काम करा दें अगर आपने कराना है तो। उसकी फरागत को खत्म करने के लिए आप ये काम नहीं, ये फिर आप जुल्म करेंगे, जानवरों पर भी आप जुल्म करेंगे। तो ये सर तमाम चीजों को जहन में रख के कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, आपका गोल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, लोग कौन साथ होंगे आपके, करना क्या है, तसल्ली से सोच समझ के वो कीजिए, फिर आपको इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी।